फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 में हो रहा है, ठीक है? जिनका भी पेपर आज समाप्त हो चुका है जो है आप लोगों के 2 दिसंबर का, ठीक है? उसके बाद से जिनका भी आगे आने वाले जो है 3 से लेके 12 तक जो है जिनका भी पेपर होने वाला है 3 दिसंबर से लेके 12 तक के, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए 2 दिसंबर के जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों को, मैंने जो है सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक को ही मैंने जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को बताने की कोशिश की है और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि किस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछ रहा है, उसके आधार पे जो है ये क्लास को बनाया गया है। तो चलिएगा वीडियो को जो है हम लोग ज़्यादा जो है लंबा नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा जिनका भी जो है कल पेपर होने वाला है 3 का, उनके लिए जो है मैं बता दूं कि सुबह में जो है 5 AM पे रामबाण क्लास होगा। तो 5 AM पे आप लोगों को क्लास मिस नहीं करना है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले उस क्लास को देख लीजिएगा। तो आप लोगों को जो है ये क्लास मिस नहीं करना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सुबह वाली चल जाए, ठीक है? चलिएगा देखिएगा किस तरह से आज जो है श्रृंखला के प्रश्न पूछे गए थे। आपके 2 ठो शिफ्ट में जो है आप लोग के श्रृंखला के 2 ठो प्रश्न पूछा गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न पूछा गया था आप लोगों को कि अगला पद बताइए। तो आप लोगों को जो है हर एक सवाल के लिए मैं दूंगा 10 सेकंड का समय, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पहले ही इन प्रश्नों को तैयार करके जाइए और आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपने प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो एग्जाम हॉल में 100% है कि आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिएगा आप लोगों का समय जो है समाप्त हो चुका है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 10 से लिखा है 29, कहेंगे कि 19 जोड़ दिया गया, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा 29 से जो है कितना लिखा है 66, तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग कितना, तो कहेंगे कि यहाँ पे जो है आप लोगों के 37 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे हमको कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि देखिए इसको जो है पकड़ लेते हैं पहले 10 को, और 10 किस प्रकार हो सकता है ये पहले हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम कहेंगे कि 10 जो भाई साहब लिखा गया है, ये जो है 2 का क्या किया गया है क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8 और इसमें 2 जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10, ठीक है? 29 पे आ जाएंगे। 29 पे जो है क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में 2 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा ये 66 जो लिखा गया है, ये 4 का क्यूब लिखा है, प्लस इसमें 2 जोड़ दिया है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में 2 जोड़िएगा 66 हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार 227 लिखा है, ये 5 का क्यूब और प्लस का 2 जोड़ दिया है, ठीक है? तो 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। तो इसके आगे हम लोग किसका क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि सब में 2 जोड़ा गया है तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 218। यानी कि अगला पद जो है हम लोगों का जो मिलेगा वो 218 हो जाएगा, और 218 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न को पूछा जा रहा है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में है वो जो है जरूर कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किनका पेपर कब है, ताकि उसके लिए जो है हम लोग बेहतरीन प्लानिंग के साथ जो है क्लास को जो है देखेंगे और जो है तैयारी करेंगे। जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है कि यदि जो है मौनी, ठीक है, कुछ जो है 77 के रूप में, कैपिटल को जो है जो है 67 के रूप में कोडित किया जाता है, तो एसेट को जो है किस रूप में हम लोग लिखेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब चलिएगा आप लोगों का जो है समय स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में 2 ठो पूछा गया था। तो चलिएगा बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। हर एक शिफ्ट में इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपके भी शिफ्ट में इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करके जाइएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं।
चलिएगा देखिएगा अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है MONKEY, ठीक है, यही लिखा गया है। देखिए M का कोड होता है 13 प्लस O का कोड होता है 15 प्लस N का कोड होता है 14 प्लस E का कोड होता है 5 प्लस Y का कोड होता है 25। सबको जोड़ दीजिए तो 25 5 30 30 14 कितना हो जाएगा 44। 44 में जो है 15 जोड़ेंगे 59, 59 में 13 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 59 में 13 72, ठीक है। लेकिन लिखा गया है कितना यहाँ पे 77, यानी कि इसमें और 5 जो है ऐड करना पड़ेगा। और ये 5 किस प्रकार ऐड किया गया है, यहाँ पे अंकों को देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक है इसीलिए इसमें 5 जोड़ दिया गया है तो ये हो गया 77, ठीक है। अब वही लॉजिक देखते हैं यहाँ पे भी लगाया गया होगा। क्या लिखा है CAPITAL, ठीक है, कैपिटल लिखा गया है तो C का कोड होता है 3 प्लस A का कोड होता है 1, P का कोड होता है कितना 16 प्लस I का कोड होता है 9 प्लस T का कोड होता है 20 प्लस A का कोड होता है 1 प्लस L का कोड होता है 12, यही होता है। अब देखिए इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे 3 1 4 4 और 16 4 20 20 9 29 29 20 जो है 49 49 1 50 50 12 कितना हो गया 62, कितना हो गया 62। अब जो है कैपिटल में अगर हम देखेंगे तो कितना अक्षर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो 7 अक्षर दे दिया है, ठीक है। मतलब इसमें अक्षरों को जो है नहीं जोड़ा गया था, इसमें भी 5 हम लोग जोड़े थे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 67, ठीक है। तो आगे भी हम लोग 5 ही जोड़ेंगे, इसके पहले वाले में 5 जोड़े थे इसमें भी 5 जोड़े हैं तो आगे वाले में 5 जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है ASSET, ठीक है। चलिएगा तो देखिए इसका होता है 1, एस का कोड कितना होता है 19, फिर एस का कोड है तो 19, ई का कोड है 5, टी का कोड है 20, सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 19 19 38 38 1 39 39 और 20 कितना हो जाएगा 59 और 5 64 हो गया, ठीक है। और 64 में कितना जोड़ दीजिएगा 5, तो 64 5 कितना हो जाएगा 64 और 5 जोड़िएगा 69 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग को ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि 3 गुणे 4 भागे 6 बराबर जो है 1। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे कि 5 गुणे 4 भागे 9 बराबर 10 हो तो 16 गुणे 3 भागे 10 बराबर क्या होगा। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा समय जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो 10 सेकंड में प्रश्न का जो है सोल्यूशन आप लोगों को बता देना है। कोई भी प्रश्न हो 10 सेकंड का ही समय मिलेगा क्योंकि प्रश्न आपके पास काफी ज्यादा है और समय काफी कम है, तो आप लोग तेजी में प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सेम टू सेम इस तरह के प्रश्न आज जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना जो है समझिए। देखिए 4 गुणे 3 भागे जो है लिखा गया है 6 बराबर आना चाहिए 1। अब किस तरह से आएगा ये हम लोगों को पहले पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो है यहाँ पे 4 गुणे 3 लिखा है तो हम क्या कर देते हैं 4 प्लस 3 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भागा के जगह पे घटा देते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 में से 6 हो जाता है कितना आ जाएगा 1। इस तरह से आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करके 1 लाना था, ठीक ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 15 और यहाँ पे पहले प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस 4 और माइनस कर देंगे 9, यहाँ पे अंत में माइनस किए हैं जहाँ पे भागा है। तो 15 4 कितना हो जाएगा 19, 19 में से 9 घटाएंगे ये हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पे लिखा गया। आप लोगों को समझ में आ गया कि जहाँ पे गुणा है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे भागा है वहाँ पे माइनस, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना है तो वही काम कर दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 16 प्लस का 3 और माइनस का कर दीजिए 10, 16 3 हो जाएगा 19, 19 में से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 9 आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हम लोगों को मिल जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा और जो है भाग का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ माइनस तथा माइनस का अर्थ भाग हो तो इस समीकरण का जो है सॉल्यूशन निकाल दीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है
और आपके लिए जो है 10 सेकेंड का समय है। और इस तरह के प्रश्न आज जो है आप लोगों के एक जो है दोनों शिफ्टों में पूछा गया था, ठीक है। तो इसी लेवल के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। सबसे पहले जो ऊपर कंडीशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो 54 लिखेंगे और जो है प्लस लिखा है, प्लस की जगह पे बताया गया है कि गुणा लिख लीजिए। तो गुणा लिखेंगे 3, फिर लिखा है माइनस, तो माइनस जो है आप लोगों को लिख रहा है। तो माइनस का अर्थ क्या लिखा गया है कि माइनस का अर्थ भाई साहब भाग होता है। तो यहाँ पे भागा लिखेंगे 6। उसके बाद से भागा लिखा है, भागा का अर्थ यहाँ पे बोल रहा है कि जो है प्लस कर दीजिए। फिर लिखा है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए घटाव लिख रहा है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखा है 54 गुणे 3 और बट्टा में हो जाएगा 6, भागा है तो प्लस का यहाँ पे 2 माइनस का 6 हो गया। यहाँ पे देखिए इसके पहाड़े में 2 बार में, इसके पहाड़े में 27 वर्त में, ठीक है। अब 27 जो है प्लस में हो जाएगा 27 प्लस 2, 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 29। 29 के बाद यहाँ पे कितना माइनस करेंगे 6, 29 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोगों का 23। और 23 अगर आपने बताया है इस प्रश्न का सही उत्तर, तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और आप लोगों को इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि बेहतरीन तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरणों को सही करने के लिए कौन से दो जो है चिन्हों को आपस में जो है बदलना होगा। कौन से जो है यहाँ पे चिन्ह को आपस में बदलें ताकि ये समीकरण को जब हम सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या मिले हमको 6, यानी कि ये जो है राइट हैंड साइड है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को 6 लाना है, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 6 नहीं आ रहा है। ये जो है गलत तरीका दिया गया है। सही करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे पहला कह रहा है कि प्लस और भागा को चेंज कर दीजिए। मतलब जहाँ पे भागा है वहाँ पे प्लस कर दीजिए, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भागा कर दीजिए। तो अब देखिएगा यहाँ पे भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा कट के कितना 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 भागे 8 1 हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया 16 माइनस के यहाँ पे हो गया 96, ठीक है। अब देखिए 96 और 1 कितना हो जाएगा 97, 97 में से 16 घटेगा तो ये आप लोगों का 81 आ रहा है। ये कह रहा है भाई साहब 6 आना चाहिए, ठीक है। मतलब जो है ये तरीका जो हम बना रहे हैं ये तो गलत है, ठीक है। पहले वाला ऑप्शन सीधा सीधी गलत है। प्लस और भागा को चेंज करने पर ये नहीं बनने वाला है। इस तरह के प्रश्नों को कभी भी आप लोग एग्जाम हॉल में पीछे से बनाइएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ से आप लोगों को बनाना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो पहले दूसरे तीसरे को गलत रखता है और आप बनाते बनाते जाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो हम क्या करेंगे डी वाले से सॉल्व करेंगे। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भागा रखेंगे और जहाँ पे भागा है वहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 16 के पहाड़े में 16 छक्के 96, 6 मर्त में भाग लग गया, माइनस का 4 है तो -4, गुणे 2 है तो 2, प्लस का 8 है तो 8 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 और 2 में 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूना का 8, प्लस का यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। 8 से 8 घट के 0 हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों का प्लस में कितना बचा हुआ है 6। तो हम लोगों को 6 जो है लाना था और 6 जो है हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त भी हो गया। अब किस तरह से प्राप्त हुआ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम चल गया कि जब हम लोगों ने माइनस और जो है भागे को चेंज किया, यानी कि जो है माइनस की जगह पे भागा, भागा की जगह पे माइनस किया, तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हमको प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। और इस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है दो दो दिया गया था, ठीक है। एनालॉजी का ये जो है प्रश्न है और एनालॉजी चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ के जाना है। कह रहा है कि लंबाई का संबंध जो है मीटर से है तो विद्युत जो है शक्ति का जो है संबंध किससे होगा आप लोगों को बताना है, ठीक है। 10 सेकेंड का समय जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। समय पे विशेष करके आप लोगों को ध्यान देना है और कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को देना है, तभी जाके आरपीएफ एसआई जो है आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को जवाब दिया तो 100% है कि एग्जाम हॉल में हर एक प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा।
चलिएगा देखिएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, चलिएगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कि देखिए क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को कि लंबाई का जो है यहाँ पे मीटर लिख रहा है, यानी कि एसआई मात्रक होता है, ठीक है। एसआई क्या लिखा है, मात्रक। लंबाई का कोई एसआई मात्रक पूछता है तो आप लोग क्या बताइएगा, मीटर बताइएगा। तो विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक अब यहाँ पे भी आप लोगों को बताना होगा। विद्युत शक्ति लिखा गया है, सॉरी, विद्युत शक्ति का जो है एसआई मात्रक पूछा गया है, तो हम लोगों को मालूम है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। वाट जो है यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। चलिएगा देखिएगा, इस तरह के मैंने जो है एक और प्रश्न को रखा है ताकि जो है आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। कह रहा है कि वायु वायु का संबंध जो है पक्षी से है, ठीक है। तो पानी का संबंध किससे होगा, चलिएगा बताने की जो है कोशिश कीजिएगा। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग जो है यहाँ पे इस प्रश्न का, आशा करता हूँ कि सभी लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न का सही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग यहाँ पे दौड़ाना है थोड़ा सा, तो आप लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। वायु जो लिखा गया है, वायु में जो है पक्षी उड़ती है, ठीक है। हवा में कौन उड़ता है, जो है पक्षी। तो पानी में कौन उड़ सकता है, तो पानी में पानी थोड़ी ना उड़ेगा, धोना थोड़ी ना उड़ेगा, तैरना थोड़ी ना उड़ेगा। पानी में कौन उड़ती है या चलती है या तैरती है, तो कहिएगा मछली। मछली जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अंतिम जो है एनालॉजी का प्रश्न है। कह रहा है कि महाराष्ट्र का संबंध जो है भारत से है, तो टेक्सास का जो है संबंध किससे होगा। चलिएगा बताइएगा, आप लोगों के समय जो है स्टार्ट हो चुका है 10 सेकेंड का, और सुबह के 5 AM पे क्लास मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और उस क्लास को देख कर ही जाइएगा। डेली क्लास होगा जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते हैं। तो जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाला है वो जो है तैयार रहिएगा, बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों को जो है यहाँ पे क्लास कराया जा रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे। महाराष्ट्र जो है कहाँ पे पड़ता है, भारत के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र कहाँ पे है, भारत के अंदर। तो टेक्सास जो है कहाँ पे है, तो टेक्सास जो है आप लोग बताइएगा कि यूएसए में है, अमेरिका में है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाइएगा, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, श्रृंखला का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपके पास 10 सेकेंड का समय है। 10 सेकेंड में सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स छाप देना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन है। देखिए 5 से लिखा हुआ है 10, तो हम क्या कहेंगे कि 5 में 2 से गुणा करके और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है देखिए 11 से लिखा हुआ है कितना, 11 से लिखा हुआ है 24, यानी कि इसमें 2 से गुणा करके अब क्या किया है, 2 जोड़ दिया है। 11 दूना 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखिए 24 से लिखा हुआ है 51, तो 24 में जब 2 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 24 में 2 से गुणा और 3 जोड़ देंगे। 24 दूना 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51। अब जो है देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 से गुणा कर रहे हैं, पहले 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े हैं, तो अब जो है 2 से गुणा करके इसमें क्या जोड़ेंगे, 4। तो 51 में 2 से गुणा करेंगे 102, 102 और जो है 4 जोड़िएगा तो 106। और 106 जो है आप लोगों का अगला जो है आप लोगों का वर्ड मिलेगा, शब्द मिलेगा, अंक मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप लोगों को जाना है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को आना चाहिए। कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की जो है संख्या काउंट कीजिए, ठीक है। आप लोगों के जो है ये प्रश्न फिगर काउंटिंग से है, और आप लोगों को मालूम है कि फिगर काउंटिंग से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों को देना है। 10 सेकेंड का समय आप लोगों के पास जो है दिया गया है, तो सभी लोग जो है 10 सेकेंड के अंदर इस प्रश्न का जो है उत्तर
ढूंढ दीजिएगा। सभी लोगों से बोल रहा हूँ, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए यहाँ पे किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इस बड़े वाले आकृति को हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पकड़ेंगे तो 1 2, यहाँ पे 3 और 4, चार्ट हो तो यहाँ पे सीधा सीधी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 जो है त्रिभुज बनता होगा, ठीक है। तो 4 जो दिख रहा है, इसका जो अगर हम डबल कर देंगे तो 4 दूना का हो जाएगा 8 है। यानी हम कहेंगे कि इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है यहाँ पे बड़े वाले में जो है 8 हो गया, ठीक है। ये जो है बड़ा बड़ा कितना मिला आपको, 8 मिला, ठीक है। अब देखिएगा इसमें और कितने त्रिभुज बन रहे हैं, छोटे छोटे वाले काउंट करेंगे तो एक यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद से एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, 3 हो गया। और ये एक बड़ा वाला, ठीक है, 3 1 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 2 हो गया, 8 4 12 हो गया। अब जो है इसके आगे देखिएगा और भी त्रिभुज आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखिए एक जो है इधर बन जाएगा 13, और एक जो है यहाँ से देखिएगा, यहाँ से तो ये बन जाएगा आप लोग का 14, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 14 है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप लोग के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। आप लोग और भी बेहतरीन तरीके से क्लास करना चाहते हैं और आपका एग्जाम है, बेहतरीन रिजल्ट देना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पे जो है सुबह के 5 AM पे आप लोग के सारे सब्जेक्ट का जो है गेस किया हुआ प्रश्न मिलेगा। तो आप लोग सुबह के क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।